बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 8 क्लास 9 फ़िज़िक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.1 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल में हमारे पास गिवन है टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अ बीकर इज़ 50 सेंटीग्रेड। हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर पानी का हमारे पास टेम्परेचर कितना है, 50 सेंटीग्रेड है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, व्हाट इज़ इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट स्केल एज वी नो दैट वी हैव 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल जिसे आप कह सकते हैं। दूसरा स्केल हमारे पास होता है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा स्केल हमारे पास होता है केल्विन स्केल। गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास बीकर का जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस स्केल में कितना है, 50। तो हम लिख देते हैं 50 सेंटीग्रेड। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, हमने फाइंड आउट करना है कि इसका टेम्परेचर हमारे पास फ़ारेनहाइट में कितना है। हमने बेसिकली इसको कन्वर्ट करना है, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, हमने इसमें कन्वर्ट करना है FAHRENHEIT, हमने इसमें कन्वर्ट करना है। तो सॉल्यूशन जस्ट हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट करना हो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो हमारे पास फार्मूला होता है एज़ वी नो दैट F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। जस्ट हम वैल्यूज़ पुट अप करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ C, सेंटीग्रेड की वैल्यू क्या थी, 50 प्लस 32। जब मैं कैलकुलेटर से 1.8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 50 से, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 50, तो मेरे पास आंसर आता है 90 प्लस 32। कैलकुलेटर से मैं 90 प्लस 32 करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाता है 122 फ़ारेनहाइट। जस्ट आसान सा न्यूमेरिकल था। कह रहे थे कि हमारे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर हमारे पास पानी का जो टेम्परेचर है वो 50 सेल्सियस स्केल है। हमने उसे कन्वर्ट करना था फ़ारेनहाइट स्केल में। गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो हमें न्यूमेरिकल में जस्ट एक चीज़ का पता था कि हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड में कितने हैं, 50, तो मैंने लिख दिया। हमने क्या फाइंड आउट करना था कि अगर इसे मैं फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करूं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो मैंने आपको बताया है कि हमारे पास टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, एक सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल भी उसे कहते हैं, उसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल होता है जिसे F से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा केल्विन स्केल होता है जिसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इस न्यूमेरिकल में फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट होना था, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट होना था। तो हमारे पास न्यूमेरिकल मौजूद है फार्मूला F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। C की वैल्यू क्या थी, 50, तो 1.8 यहाँ पे C की वैल्यू पुटअप की 50 प्लस 32। जस्ट आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस करें। 1.8 को जब मैंने 50 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 90 प्लस 32 122 फ़ारेनहाइट हमारे पास आंसर आ गया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर इसी तरह हमारे पास वो बोले कि आपने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होना है और आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में गिवन हो, तो जस्ट ये फार्मूला रीअरेंज करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपके नॉलेज के लिए आगे न्यूमेरिकल में मौजूद होंगी। इसी तरह ये फार्मूला लिखेंगे F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है। जस्ट रीअरेंज करते हैं, ये प्लस 32 था, यहाँ आके माइनस 32 इज़ इक्वल टू 1.8 C। F की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारे पास उसने गिवन है 100 है, उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। 100 माइनस 32 इज़ इक्वल टू 1.8 C। अब ये हमने C की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 1.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। 100 माइनस 32 डिवाइड बाय 1.8 इज़ इक्वल टू C। जब इसे आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास सेंटीग्रेड में आंसर आ जाएगा।
जस्ट आपने ये देखना है कि आपने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें गिवन था कि सेल्सियस स्केल है और आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो आइए अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 8.2 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल 8.2 में हमारे पास क्या बता रहा है, हमें बता रहा है कि हमारे पास एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट। हमारे पास एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी उसका टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट है। तो हमने उसे क्या करना है, हमने उसे कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में एंड केल्विन स्केल में। जस्ट हम वैल्यूज़ पुट अप करते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं कि हमारे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन था, हमने उसे पहले सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है और उसे फिर हमने क्या करना है, हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जस्ट गिवन डाटा लिखते हैं कि जो चीज़ हमारे पास न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो गिवन डाटा का मतलब ये होता है कि हमें न्यूमेरिकल में जो चीज़ गिवन है तो हम लिखते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा में हमारे पास नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट। हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है। टू फाइंड की आप हेडिंग दे सकते हो, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको फेडरल बोर्ड में नंबर पूरे मिलेंगे। 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। हमने पहले कन्वर्ट इसे करना है फ़ारेनहाइट और कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल, मीन्स हमने TC कर दो टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, और उसके बाद हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है इसे। तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना था TK। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या बताता है, मैंने आपको पहले भी पिछले न्यूमेरिकल में बताया था। जैसे फार्मूला लिखा हुआ है, हमारे पास फार्मूला होता है एस, पहले मैंने हमारे पास फ़ारेनहाइट में था, किस में कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। F इज़ इक्वल टू 1.8 C प्लस 32। अब हमारे पास क्या है, हमने C की वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में कितना आ रहा है। तो जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। F की वैल्यू हमारे पास गिवन है 98.6, 1.8 इसी तरह है। C की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है प्लस 32। अब हमने C की वैल्यू निकालनी है कि जो चीज़ फाइंड आउट करते हैं उसे आपने एक तरफ रखना है। इट्स मीन 98.6 ये यहाँ पे प्लस था, दूसरी तरफ जा गया हो जाएगा -32 इज़ इक्वल टू 1.8C। अब हमने क्या करना है, C की वैल्यू निकालनी है। तो 1.8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी तरफ हमारे पास जाके क्या हो जाती है, हमारे पास डिवाइड हो जाती है। तो 1.8 यहाँ पे C आ गया। अब कैलकुलेटर से जस्ट वैल्यूज़ मैं निकाल लेता हूँ। जब मैंने 98.6 को -32 किया तो मेरे पास आंसर आया 66.6 आंसर आ गया। तो मैंने लिख दिया 66.6 डिवाइड बाय 1.8। अब इसी को मैं 1.8 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, मेरे पास आंसर आ गया 37 सेंटीग्रेड हमारे पास आंसर आ गया। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। सबसे पहले हमने क्या करना था, फ़ारेनहाइट था उसको मैंने कन्वर्ट किया सेल्सियस में। तो यही फार्मूला था, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप की और हमारे पास आंसर 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी, कन्वर्जन करनी थी, कन्वर्ट इनटू केल्विन स्केल। हमारे पास जो आंसर आया उसको अब हमने केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास जब हमने चैप्टर पढ़ा था, आपने चैप्टर 8 के फार्मूलाज पढ़ा होंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में, कि जब भी केल्विन स्केल में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास C + 273 ये केल्विन स्केल का फार्मूला है। टेम्परेचर इन केल्विन इज़ इक्वल टू C + 273। हमने जब भी सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या फार्मूला है, ये फार्मूला है। C की वैल्यू हमारे पास 37 आई है। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करें
37 प्लस 273, जब मैंने इसमें 273 ऐड किया 37 में तो मेरे पास आंसर आ गया 310। तो ये केल्विन में है तो केल्विन में आ गया। इट्स मीन कि हमने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी। हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट था, हमने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना था, केल्विन में करना था। अब मेरे पास फ़ारेनहाइट था, उसको सबसे पहले मैंने सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आंसर आया, उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट किया तो मेरे पास ये आंसर आया। आसान सा न्यूमेरिकल था, जस्ट फार्मूलाज हमें याद करने पड़ेंगे कि जब भी फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाओगे ये फार्मूला है, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है फिर भी यही फार्मूला है। जस्ट हमारे पास क्या होगा, हम इक्वेशंस को रीअरेंज करेंगे, उसके बाद जो सी की वैल्यू आएगी उसमें 273 ऐड करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।